क्योंकि जिस नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पर उतार दिया गया, जिस नसरुल्लाह को छोटे छोटे बच्चों से उनका हीरो बुलवाया जा रहा है, उस नसरुल्लाह का बायोडेटा सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने, बारूद से खेलने और खून बहाने से भरा है। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो दुनिया की नजर में इंटरनेशनल आतंकी है, क्या आप कहिए कि था। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो लाखों निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जिसने सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन में तबाही मचा दी। नसरुल्लाह वो आतंकी है जो 30 साल तक आतंकी फंडिंग पर अपना संगठन चलाता रहा, जिसने अनगिनत बम ब्लास्ट कराए, लोगों को भड़काकर उन्हें आतंकी बना दिया। ऐसे खूंखार आतंकी की मौत पर हमारे देश में कुछ लोग आंख बंद करके नसरुल्लाह की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं, यहां नसरुल्लाह मर गया। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर फैली, वैसे ही श्रीनगर और बडगाम में लोग नसरुल्लाह की फोटो हाथ में लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गए। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बडगाम में तो प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज वहां बाजार और दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन हुआ है। अब सोचिए, जिस आतंकी से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसकी मौत पर यहां बाजार बंद हो रहा है। एक बार आप देखिए नसरुल्लाह की मौत पर गम में, घाटी में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रही हैं। आप इसको देखिए कि ये कितना खतरनाक है देश के लिए। फिर आगे की बात बताते हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से ईसाई निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये। छोटी छोटी बच्चियां, इनको सड़क पे लाया जा रहा है, इनसे बुलवाया जा रहा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जिस वक्त इन बच्चियों को कहना चाहिए कि कश्मीर में हर घर से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, सैनिक निकलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन निकलेगा, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति निकलेगा, वो कह रही हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। शिया कम्युनिटी आपके साथ है, क्या लेना देना आपका यहां के वहां जो चल रहा है उससे। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की बजाय इनसे कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े। कहां खड़े हो तुम? यहां हो 4000 4,500 किलोमीटर दूर, क्या खड़े हो तुम? और इसलिए कह रहा हूं यह देश के लिए बहुत खतरनाक है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यह भरा जा रहा है। कभी हर घर से अफजल निकलेगा, कभी हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई जब कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम बहुल कश्मीर में वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होड़ लग गई। दोनों पार्टियों में इस बात का मुकाबला शुरू हो गया कि कौन नसरुल्लाह की मौत पर ज्यादा गम में, कौन कटोरा भर के आंसू गिरा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो नसरुल्लाह को शहीद बता दिया, उसकी मौत के गम में अपने कैंपेन रद्द कर दिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी ऐसा ही पैतरा आजमाया और नसरुल्लाह की मौत के गम में कैंपेन रद्द कर दिया। उमर अब्दुल्ला भी नसरुल्लाह के समर्थन में उतरे, मोदी सरकार से इजराइल पर प्रेशर बनाने की अपील की। एक बार सुनिए आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर हमारे यहां कुछ नेताओं को दिल कैसे छलनी हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी तो कह रही है कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जरा देखिए इन नेताओं को, सुनिए इन नेताओं को और पहचानिए इन नेताओं को। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है?
They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कल जब हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर आई तो उनके एहतराम के लिए और फ़लस्तीन के लोगों के हिमायत के लिए मैंने कैंपेनिंग जो है उसको मुलतवी किया। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लोग स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के लोग हर जगह पे और बिलखुसूस श्रीनगर बड़गाम में बाहर निकल आए। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, कश्मीर में तो 370 हटने से पहले वो दौर भी देखा जिसमें आतंकियों के मारे जाने पर इसी तरह से रैलियां निकलती, उनके जनाजे पर ऐसी ही भीड़ जुटती थी। कश्मीर में ये सब तो 370 हटने के बाद से बंद कर दिया गया, लेकिन वो माइंडसेट कैसे बदलेगा बॉस जो आतंकियों को हीरो बनाती। और ये मत सोचिएगा कि इनको किसी महिला बच्चे बुजुर्ग की मौत का गम है, क्योंकि अगर महिला बच्चे बुजुर्ग की मौत का गम होता तो ऐसे ही महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इजराइल में भी मरे बॉस, इजराइल में भी मरे हैं। तो ये तो मत बताओ कि तुम मानवता के नाते ये सब कर रहे हो। क्या देख के कर रहे हो वो सबको दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के सामने यही चैलेंज है कि ये माइंडसेट सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह ऐसा माइंडसेट दिख रहा है। जब आप कहते हो आतंक का धर्म नहीं है, तो आतंकी का धर्म देखकर उसके साथ कैसे खड़े हो रहे हो आप? क्योंकि आप देखिए कि नसरल्लाह के लिए न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। आप लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लखनऊ में हो रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ में भी कल रात को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिया समुदाय की तरफ से किया गया। ये छोटा इमामबाड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काले झंडे भी लगाए गए हैं और बाकायदा एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, लिखा गया अल अजल या इमाम, सलाम या शहीद। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और तमाम दुकानें जो इस इलाकों में है वो भी बंद की गई हैं। उनका मानना है कि जो शिया समुदाय है वो इससे काफ़ी आहत है। इसके बाद से कल रात को जो है शिया समुदाय ने एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला था, हाथों में हसन की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए और इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। लखनऊ की तरह यूपी के सुल्तानपुर में भी नसरुल्लाह को याद करते हुए लोग सड़क पर उतर गए। नसरुल्लाह के समर्थन में और इजराइल अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हुई। नसरुल्लाह की मौत पर बाकायदा एक शोक सभा हुई जिसमें नसरुल्लाह को याद किया गया। लोग उसकी मौत पर आंसू बहाते दिखे। देखिए। आग लगा दो, आग लगा दो, अमेरिका को आग लगा दो। और पहले अमेरिका जाने के लिए वीजा बनाओ, वीजा है नहीं, पासपोर्ट है नहीं, आग लगाएंगे यहीं से बैठे बैठे अमेरिका को। और छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं भाई ऐसे प्रदर्शन में। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर दुनिया जिसे इंटरनेशनल आतंकी मानती है उसकी मौत पर भारत में कुछ लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं। लेकिन बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको इसमें धर्म का कनेक्शन पता चलेगा। नसरुल्लाह के मामले में इस विरोध प्रदर्शन का शिया एंगल है, क्योंकि नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जो खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। शिया मुसलमानों के बीच एक धारणा हिजबुल्लाह ने बना दी कि नसरुल्लाह उनका हीरो है। हिजबुल्लाह उन देशों को सपोर्ट करता है जिन देशों में शिया मुसलमानों का राज है, और हिजबुल्लाह इजराइल का बड़ा दुश्मन भी है, तो इसलिए इजराइल को ये लोग विलन मानने लगते हैं। इसलिए आप देखिए कि भारत में शिया संगठन नसरुल्लाह की मौत पर 3 दिन का शोक मनाने की बात कर रहा है। शिया समुदाय के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर इसी नसरुल्लाह ने शियाओं के साथ